हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल कोड रूट। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम पॉलीड्रॉम नंबर का सी में प्रोग्राम लिखते हैं। तो पॉलीड्रॉम नंबर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो स्टार्टिंग से रीड करने पे जो आता है, एंड से रीड करने पे जो आता है, दोनों सेम होता है। जैसे 121 121 121 स्टार्टिंग से भी और लास्ट से भी 121 आता है। हम सर्च ही कर लेते हैं पॉलीड्रॉम नंबर। पॉलीड्रॉम नंबर हमने सर्च किया तो ये क्या है, ये पॉलीड्रॉम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे हम आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े दोनों तरफ से सेम आता है। जैसे कि इसने एग्जांपल दे रखा है 121, इसे हम आगे से पढ़ेंगे तब भी 121 रहेगा, पीछे से पढ़ेंगे तब भी 120 है। एक और एग्जांपल दे चुका है, ये डिजिट को आप इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, दोनों तरफ से सेम आएगा। तो इसी को नंबर को लिखने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं पॉलीड्रॉम नंबर चेक करने के लिए। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं अपने सी में, इंक्लूड कर लेते हैं stdio इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, इंक्लूड किया हमने। हम लिखेंगे अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के लिए हम लिखेंगे इंट मेन, हमने लिख लिया, कॉलम बना लिया। रिटर्न कर ले देते हैं हम 0 सेमी कॉलन। अब यहाँ जो हम फंक्शन नंबर बनाएंगे, नंबर हम मैनुअली पास करेंगे, तो मैनुअली नंबर पास करेंगे तो उसके लिए प्रिंटफ लिख लेते हैं। प्रिंटफ लिखा हमने। हम फिर अब हम कुछ प्रिंट कराएंगे, इंटर दी नंबर। यहाँ से हमने नंबर मांगा और नीचे स्कैनफ लगा के नंबर को इनपुट ले लिया। नंबर को इनपुट लेने के लिए पहले एक नंबर डिक्लेयर कर देते हैं हम, इंट टाइप का कोई एक नंबर है। तो यहाँ पर हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर को सेमी कॉलन्स के अंदर डालेंगे। उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर के साथ हम नम लिखेंगे कि हम इनपुट लेंगे। तो ये इनपुट लेंगे, उसके बाद हम फंक्शन लिख लेते हैं। पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, इस चीज़ को फॉर्मेट कर लिया हमने। अब ऊपर हम फंक्शन लिखने वाले हैं पॉलीड्रॉम नंबर के लिए, चेक करने के लिए कि ये पॉलीड्रॉम है कि नहीं है। पॉलीड्रॉम नंबर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलीड्रॉम नंबर के लिए पहले हम नाम दे देते हैं इसे हम वॉइड दे देते हैं, ये खुद ही प्रिंट करा देगा वॉइड कि ये पॉलीड्रॉम नंबर है कि नहीं है। अब बूलियन भी बना सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं वॉइड ही बना देता हूँ। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम रखते हैं इज पॉलिंड्रॉम। इसका नाम हो गया इस पॉलिंड्रॉम। एक मिनट, सिंटेक्स थोड़ा सा इस पॉलिंड्रॉम नाम हो गया इसका। इस पॉलीड्रॉम हो गया इसका नाम। और इसमें हम लिखते हैं, इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर लेंगे आर्गुमेंट में एक नम नाम का वैल्यू आएगी। और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पहले हम इंट ओरिजिनल में स्टोर करा लेते हैं। ओरिजिनल org नम, इसका ओरिजिनल वैल्यू हम पहले एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। अब इस पे हम काम करेंगे। तो काम करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक फॉर का लूप चलाएंगे जिसमें कि हम इसकी एक एक वैल्यू ब्रेक डाउन करेंगे। उससे पहले ओरिजिनल वैल्यू हमने स्टोर कर लिया, न्यू वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी बना लेते हैं एक न्यू नंबर में फ़िलहाल के लिए 0 है, कुछ नहीं है न्यू नंबर में।
चलते हैं अपने फॉर की तरफ। एक इंटीजर भी डिक्लेयर कर लेते हैं यहीं पे, आई इंटीजर भी डिक्लेयर कर लिया हमने। अब यहाँ हम लिख लेते हैं जस्ट स्टार्ट करने के लिए चीज़ों को, ये हमने लिख लिया इंटीजर आई को इनिशियलाइजेशन के लिए। उसके बाद हमने कंडीशन दे दिया, टर्मिनेशन के लिए ये कंडीशन रहेगी। उसके बाद इंक्रीमेंट्स में क्या काम होगा किस तरीके से, तो इसमें हम फिलहाल के लिए अभी डाल देते हैं जो हमारा लॉजिक है, नंबर को 10 से डिवाइड करते रहना, छोटा करते रहना, और एट लास्ट जब वो 0 से बराबर हो जाए या छोटा हो जाए तो उसे टर्मिनेट कर देना। तो यहाँ हम चलते हैं, अब अपना प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखने के लिए जो हमने न्यू नंबर लिया है उसी के इक्विवेलेंट में न्यू नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, एंड इसमें प्लस कर देंगे हम नम, और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर 10। अब मैं समझाऊंगा मैंने क्या किया है, ये हम करेंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो न्यू नम में दोबारा असाइन हो जाएगा, और इफ़ न्यू नम जो है हमारा org नम ओरिजिनल नम के इक्वल है, देन हम प्रिंट कर देंगे, देन हम प्रिंट करेंगे इट इज अ पॉलिंड्रोम नंबर, ये प्रिंट कर दिया हमने। और ये प्रिंट करेंगे अगर ये पॉलीड्रॉम नंबर नहीं है तो हम प्रिंट करेंगे एल्स पॉलीड्रॉम नंबर नहीं है तो हम प्रिंट करेंगे इट इज़ अ नॉन पॉलीड्रॉम नंबर, ये पॉलीड्रॉम नंबर नहीं है, ये प्रिंट करेंगे हम। तो फिलहाल अब इसे कॉल कर लेते हैं, इस पॉलीड्रॉम को कॉल किया हमने और यहाँ पर हमने दे दी वैल्यू, और हम इसे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब इसे हम रन करा के देखते हैं ये कैसा चल रहा है। तो हमने रन कराया, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ ये आपको क्लियरली दिखे। सो अब हम यहाँ रन कराएंगे, रन कराया हमने और यहाँ पर बोल रहा है इंटर दी वैल्यू, तो हम यहाँ डालते हैं 1 2 3 2 1। तो ये पॉलीड्रॉम नंबर है, इस साइड फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें सेम आ रहा है, तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। प्रोबेबली आउटपुट आना चाहिए इट इज़ ए पॉलीड्रॉम नंबर, जो कि आ चुका है। एक और ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 1, देखिए यहाँ आ रहा है इस जगह पे 2 1 इंटर किया हमने, आउटपुट आया इट्स पॉलीड्रॉम नंबर। तो ये पॉलीड्रॉम नंबर है। अब नॉन पॉलीड्रॉम नंबर एक ट्राई करते हैं। तो नॉन पॉलीड्रॉम नंबर ट्राई करने के लिए हम ये डाल दिए, हम वैल्यू डालेंगे। अब यहाँ 4 5 3 ये वैल्यू, ये नॉन पॉलीड्रॉम नंबर है तो प्रिंट होके आना चाहिए नॉन पॉलीड्रॉम नंबर। सो हमारा आ चुका है नॉन पॉलीड्रॉम नंबर। तो ये प्रोग्राम ने क्या किया हमने एक बार समझ लेते हैं। ये हमने अपना लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिया, उसके बाद यहाँ पर हमने मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन में हमने एक नंबर इन टाइप का एक नम वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर को स्टोर करेगा। फिर हमने कुछ प्रिंट किया है, उसके बाद हमने इस स्कैनअप से डेटा को मांगा है यूज़र से। तो यूज़र ने डेटा इंसर्ट किया है, वो डेटा को हमने इस पॉलीड्रॉम में पास कर दिया एज अ पैरामीटर। तो एज अ पैरामीटर पास किया हमने इस पॉलीड्रॉम में। इस पॉलीड्रॉम कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये एक वॉइड टाइप का वेरिएबल है। और ये हमारा जो नंबर था जो हमने पास किया था उसकी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया ओरिजिनल नंबर के नाम से वेरिएबल था जो हमने बना रखा है। और एक न्यू नंबर भी वेरिएबल बनाया हमने जिसकी वैल्यू है 0 असाइन किया, और एक
काउंटर बनाया है हमने 1, जिसका फ़िलहाल कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस इनिशियलाइजेशन में काम आ रहा है। तो यहाँ हमने लूप को इनिशलाइज किया, उसके बाद कुछ कंडीशन दे दिया कि जो हमारा नंबर है जब तक 0 से बड़ा रहता है तब तक लूप चलाओ, उससे कम होगा तो टर्मिनेट कर देना। और उसके बाद यहाँ सक्सेसिव लूप में नम के साथ क्या होना चाहिए वो डिफाइन किया। तो सक्सेसिव लूप में हमारा ये जो नम है ये 10 के फैक्टर से कम होता जा रहा है, मतलब 10 से डिवाइड होता जा रहा है। अगर हमारा नंबर पहली बार में 100 है, फिर 10 से डिवाइड होगा, 10 हो जाएगा। अगर हमारा 221 है तो 10 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा वो 12, और फिर उसे इंटीजर वैल्यू ही देगा, ये डेसिमल वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि हमने नम को एज ए इंटीजर डिक्लेयर रखा है। हमारा 125 रहेगा तो वो 12 हो जाएगा, और हमारा 99 रहेगा उसको फिर हम अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो वो हो जाएगा आपका 9, इंटीजर में बदल जाता है वो। और उसके बाद फिर ये न्यू नम में हम क्या करेंगे, न्यू नम को हम अपडेट करेंगे। हर लूप में क्या करेंगे, जो न्यू नम की वैल्यू रहेगी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें प्लस नम, और ये है मॉड्यूलर ऑपरेटर 10, नम को 10 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो भी उसके साथ ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास आता है 1 2 3, स्टार्टिंग में हमारे पास 0 है, और ये नम हमारा 0 है, तो पहले लूप में आप चलाएंगे तो ये नम से स्टार होगा, फिर 10 होगा, फिर प्लस पहले लूप में अगर हमने नंबर ले रखा है, या नंबर लिख लेते हैं फिलहाल 121, ये नंबर अगर हमने ले रखा है तो 121 को पहले लूप में ये होगा कि ये हमारा 1 आएगा, ये लूप हुआ। फिर दूसरे लूप में क्या करेगा, ये जो इसके पास न्यू नम के पास पहले से ही 1 पड़ा है वो क्या करेगा, उसको न्यू नम यहाँ अपडेट होते समय 10 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 1 पड़ा है, इसको हम असाइन करेंगे अब, तो 10 हो जाएगा, प्लस लिख ही देता हूँ 1 स्टार 10, उसके बाद प्लस, फिर अब एक और बार ये लिया मॉडुलो, उसके बाद फिर ये दूसरा राउंड हुआ, तो ये हो गया आपका 12 आ जाएगा। पहले वाले का आउटपुट आएगा 1, दूसरे वाले का आउटपुट आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। फिर तीसरे वाले पे चलते हैं, तीसरे वाले में इसके पास अब 12 आ गया है, तो 12 का साइन करने के लिए 12 स्टैरिक 10 किया हमने, इस बार 120 हो जाएगा, प्लस लास्ट जो 1 बचा था वो रिमाइंडर निकाल लेगा, 1 निकाला, अब इसके पास 121 आ गया। तो जो हम लोग का पहले नंबर था वही नंबर दोबारा आ गया। फिर ये चेक किया जो नया नंबर हमारा यहाँ फॉर्म हुआ है वो क्या ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, अगर इक्वल है तो पॉलीड्रॉम प्रिंट कर दो, और इक्वल नहीं है तो नॉन पॉलीड्रॉम प्रिंट कर दो। सो इस तरीके से ये होगा। मैं कमेंट छोड़ ही देता हूँ, एक बार फिर रन करके देख लेते हैं। इंटर नंबर, एक बड़ा नंबर इंटर करते, 188223381 इज अ पॉलीड्रॉम नंबर। ये पॉलीड्रॉम नंबर प्रिंट हो चुका। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इसमें आपको ऑपरेटर्स में डाउट आई हो तो ऑपरेटर्स के लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, उसमें ईज़िली एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप मेरे उस वीडियोस को भी विज़िट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।